Electron gain enthalpy. When any gaseous atom is gaining electron and turning into gaseous anion. When an atom in its gaseous state gains an electron and turn into a gaseous anion, then the enthalpy change, then और ड्यूरिंग दिस चेंज जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, ड्यूरिंग चेंज इन एंथैल्पी, जो भी चेंज होता है एंथैल्पी में उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सिंबलाइज्ड लाइक दिस। एक्स ने इलेक्ट्रॉन लिया, एक्स माइनस बना, उस समय कुछ एंथैल्पी चेंज हुआ। एंथैल्पी चेंज कैन बी कि ये पहले वाले के पास एनर्जी कम हो और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो ज़्यादा हो गया, या हो सकता है पहले वाले के पास ज़्यादा हो, जब इलेक्ट्रॉन लिया तो वो स्टेबल हो गया, उसने एनर्जी रिलीज की। यूजुअली क्या होता है यहाँ पर, यूजुअली चेंज इन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव। मैक्सिमम केसेस में, 90% केसेस में, और यूजुअली that change in enthalpy has sign negative. What do you mean by negative sign? Energy is released. That is a true fact कि usually अगर एक एलिमेंट, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, it's not about नॉन मेटल्स, मेटल्स भी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो मेटल्स, नॉन मेटल, एनीथिंग, आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी पर्टिकुलर पार्ट, कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है यूजुअली एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज होने का मतलब समझते हैं, इसका मतलब इसका स्टेट ऊपर था, यहाँ था एक्स, और जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक्स माइनस यहाँ आ गई, तो ये जो नेट डिफरेंस है इसको बोलते हैं डेल ई। व्हाट इज डेल ई? डेल एच। डेल ई नहीं बोलेंगे आप, उसको डेल एच बोलेंगे। दिस डेल एच इज नाउ रिलीज्ड आउट, सो व्हाट विल बी द साइन? नेगेटिव। इट्स टेकन आउट, इट्स विथड्रॉल आउट, है ना, इवॉल्व हुआ। समझ आया? यस। कोई ऐसा कंसेप्ट होगा, कहीं ऐसा होगा कि इस एलिमेंट को मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करूं लेकिन वहाँ एनर्जी रिलीज ना हो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद डिस्टेबलाइज हो जाए, पहले लोअर फॉर्म में था, स्टेबल था, और अचानक से आपने फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड किया, देन इट हैज रेज्ड इट्स एनर्जी, मतलब एंडोथर्मिक। कौन से ग्रुप होते हैं? आई गॉट आंसर फ्रॉम नोबल गैसेस। ग्रुप नंबर 18 is having fully filled octet. It doesn't want any more electron. नियन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके पास तो थर्ड शेल ही नहीं है। It doesn't have third shell. अगर तीसरी शेल ही नहीं है और आप उसमें फोर्सफुल इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, so it won't do that. उसको करने के लिए आपको उसको अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ेगा एनर्जी का। Getting? Yes, ma'am. अगर आप उसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3s1, but that is of sodium. सोडियम कितना अनस्टेबल है? इट्स हाईली रिएक्टिव मेटल, इट्स वन ऑफ बेस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो क्या एक स्टेबल सिस्टम जाकर अनस्टेबल बनेगा ऑन इट्स ऑन खुद से? नहीं, है ना। वो अपनी कोशिश करता है स्टेबल रहने की, आप उसको एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन दोगे तो भी उसकी टेंडेंसी रहेगी उसे ना लेने की, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सेप्ट नोबल गैसेस, यहाँ पर लिख लेना एक्सेप्ट नोबल गैसेस, ठीक है। यूजुअली चेंज इन एंथैल्पी इज हैविंग नेगेटिव साइन एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैस, ठीक है। दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। रिटर्न? यस मैम। नेगेटिव का मीनिंग क्या है यहाँ पर? एनर्जी कभी नेगेटिव में नहीं होती। यहाँ हमने केमिस्ट्री में अगर इंडिकेट किया है नेगेटिव का मीनिंग क्या है? रिलीजिंग आउट, डायरेक्शन। नेगेटिव सिर्फ एक डायरेक्शन बता रहा है, पॉजिटिव भी एक डायरेक्शन बता रहा है। पॉजिटिव क्या है? सिस्टम के पास पहले एनर्जी कम थी, H1 वाज लेसर, एनर्जी लेके जब वो नेक्स्ट सिस्टम पे गया जो X माइनस बना तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है, ठीक है ना। तो H2 माइनस H1 क्या आएगा? प्लस, है ना। अब आप कह रहे हो कि इसके पास ज्यादा एनर्जी थी, जब ये X माइनस बना तो यहाँ इसने कुछ अमाउंट एनर्जी का रिलीज की, हीट प्रोड्यूस हुई प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब ये जो H2 है दैट इज लेसर देन H1,
ये H1 के पास ज्यादा एनर्जी थी, यहाँ पर ज्यादा एनर्जी थी, उसने रिलीज किया अमाउंट। तो इसको अगर आप हटा दोगे तो इसमें अमाउंट क्या बचेगा, जो अमाउंट ये वाला अमाउंट इसमें से माइनस कर दोगे, वही तो बचा। तो H2 इज स्मॉलर, H1 इज ग्रेटर, व्हाट इज द साइन, नेगेटिव। जो भी हीट आप यहाँ लिखोगे, लाइक सपोज मैंने लिखा 230 किलो जूल इज प्रोड्यूस्ड, सो H2 माइनस H1 विल बी माइनस 230। स्टिल जो अमाउंट रिलीज होता है तो ओवरऑल जब आप बाद में उसको अलग से मेंशन करते हो तो यू पुट देयर माइनस। माइनस समझ आ रहा है ना, माइनस मींस ये रिलीज हुआ कितना अमाउंट, 230। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रेंड पर। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यूनिट वही रहेगी जो एंथैल्पी की होती है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेंड की बात करते हैं, along the group, sorry along the period and down the group। A random diagram of a periodic table just to have an idea of period and group. This is the horizontal row known as period and this is group. Electron gain enthalpy depends on two factors. One is atomic size of course, second is electronic configuration also. ठीक है ना, कोई configuration for example यहाँ पर हमारे पास लिथियम हो, यहाँ पर बेरिलियम हो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, so this is NP5 and the next noble gas is having NP6। so फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कार्बन 4 दे भी सकता है, ले भी सकता है, बट दोनों ही पॉसिबल नहीं होते ड्यू टू ग्रेटर चार्ज ऑन अ स्मॉल रेडियस। तो इसकी वजह से क्या करता है, शेयरिंग, ओनली शेयरिंग, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू शेयरिंग। ये सब आयंस बनाते हैं, ये भी आयंस बनाते हैं, बट ये आयन नहीं बनाता। कभी भी आप C4+ आयन नहीं देखोगे, ठीक है ना, N3- दिखेगा, O2- दिखेगा, ऑक्साइड, फ्लोराइड सब दिखेंगे, बट कार्बन का C4- या C4+ नहीं। ठीक है, बोरॉन विल हैव 3, it will have 2, it will have 1, but what are these? Tendency to lose electrons, क्योंकि ये जो है, ये पहले 3 एलिमेंट जो है, ये पहली वाली नोबल गैस के ज़्यादा पास है। ये जो बाद वाले हैं, ये अगली नोबल गैस के, नेक्स्ट नोबल गैस के ज़्यादा पास हैं। तो जो नेक्स्ट नोबल गैस के पास है वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, और जो पहली नोबल गैस के पास है वो लूज करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहे हैं वो गेन क्यों करेंगे? जिनकी टेंडेंसी लूज करने की है तो उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम। वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेकर उनको कोई स्टेबिलिटी मिल नहीं रही। हाँ, लेकिन ये है NS1, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन उसको आप दे देते तो क्या बन जाएगा, NS2। इतना बुरा भी नहीं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पहले भी अनस्टेबल है, अभी भी अनस्टेबल ही रहेगा, लेकिन एकोमोडेशन तो हो सकती है ना। NS में एक इलेक्ट्रॉन आता है, इट कैन गो फॉर 2, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। 2s, यहाँ पर 2s2 है, 2p खाली रखा हुआ है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आप फोर्सफुली ऐड करोगे तो ऐड करवा लो, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होती है दैट विल नॉट बी एज गुड एज इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। इसका मतलब जो नॉन मेटल है उनको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उस डेस्परेट अबाउट गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। व्हाई इट हैपेंस, क्यों लेना चाहता है, क्योंकि उसे पता है गेनिंग में ही उसकी स्टेबिलिटी है। जिसे गेन करना है, जिसे स्टेबल होना है, दैट विल पे फॉर द कॉस्ट, स्टेबिलिटी की कॉस्ट पे करेगा। वो क्या है पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिनको नहीं चाहिए फिर भी आप उन्हें दे रहे हो, सो दे आर नॉट दैट हैप्पी, लेकिन आप एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं। तो एक्यूमुलेट करके अगर वो एनर्जी रिलीज करेंगे तो दैट वुड बी स्मॉलर, बहुत कम होती है, विदिन 100। और यहाँ पर जो इनकी रेंज है दैट इज अबव 200, 200 से ज़्यादा, 200 और 200 से ज़्यादा एनर्जी ये रिलीज करते हैं। ठीक है, 150 से भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, एंड दे आर विदिन 100। तो क्लियर है ये चीज़। तो अब आप क्या कहेंगे, लेफ्ट टू राइट, चलो फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई से लेफ्ट to right, electron gain enthalpy becomes dash negative. Left to right, electron gain enthalpy becomes dash negative. Here it will come either less or more. Left to right, negative का मतलब है एनर्जी रिलीज, फैक्टफुल है कि सभी एनर्जी रिलीज करते हैं। क्वांटिटी यहाँ लिखी जाएगी, लेफ्ट टू राइट वो क्वांटिटी ज्यादा होगी या कम होगी, लेसर और मोर, इट विल बी मोर। डन, सो ट्रेंड हैज बीन कंप्लीटेड। अलोंग द पीरियड एंथैल्पी रिलीज्ड विल बी मोर एंड मोर।
रिलीज की जगह मैं अगर रिलीज को हटा दूं तो आई वुड से एंथैल्पी विल बी मोर एंड मोर नेगेटिव। नेगेटिव वर्ड रिलीज को ही तो एक्सप्रेस कर रहा है, मैं रिलीज लिखूंगी या नेगेटिव लिखूंगी, ठीक है। इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव, तो यहाँ पर वर्ड आएगा मोर, ठीक है, मोर नेगेटिव विदाउट एनी एक्सेप्शन। हेलोजन तक ये ट्रेंड चलेगा, नोबल गैसेस के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, ट्रू, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं डाउन द ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। नॉन मेटल इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ज्यादा क्लियर रहता है इससे, ठीक है। एंथैल्पीज वुड बी देयर, सो डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप की जब बात आती है तो कन्फिग्रेशन तो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ग्रुप में क्या चीज कांस्टेंट रहती है। एक बहुत यूनिक क्वेश्चन था 10th क्लास का, व्हिच प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ ग्रुप, दैट वाज वैलेंसी। वैलेंसी लेफ्ट टू राइट पे चेंज करती है, और इसके अलावा सभी प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप चेंज होती है एक्सेप्ट वैलेंसी। वैलेंसी एक ग्रुप के लिए डिफाइंड है, तो यहाँ मैं वैलेंसी के ऑर्डर पे तो कर नहीं सकती कि टेंडेंसी क्या है, इन सबकी टेंडेंसी एक ही है। दे आर वन स्टेप बिफोर द नोबल गैस, so they all want to meet up the standard of noble gas, so they required one electron, clear। सबको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लियर। अब एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे तो फिर become F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस एंड एसिटिन Kt माइनस, ठीक है। यहाँ पर इसकी कॉस्ट, एक मोल फ्लोरीन एटम्स, एक मोल फ्लोरीन एटम्स जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एंड 1 मोल फ्लोराइड बनते हैं, कितनी एनर्जी रिलीज होती है। सेम विथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन and acetylene. Negative sign is indicating the flow. They all have released energy. अगर मैं फ्लोरीन को इग्नोर करूं तो जनरली आपने क्या ट्रेंड देखा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, डाउन द ग्रुप इसको डिक्रीज इंक्रीज नहीं लिखते, डाउन द ग्रुप इट बिकम्स लेसर नेगेटिव। वी हैव प्रॉपर वर्ड, नेगेटिव को साथ में लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी became less negative, becomes less negative, ठीक है। ये जर्नल ट्रेंड हमने देखा है, यहाँ पे जर्नल ट्रेंड कम लेस नेगेटिव का मतलब है लेसर इज शोइंग द अमाउंट, नेगेटिव इज शोइंग द डायरेक्शन। रिलीज हो रहा है कम अमाउंट, क्लियर, नीचे जाते हुए अमाउंट कम और कम रिलीज होता जाता है, ठीक है। इसका मतलब नीचे वाले ज्यादा खुश नहीं है इलेक्ट्रॉन लेके, या नीचे कोई प्रॉब्लम है, क्या है, साइज। When size increases, nucleus is not in a proper position to attract the outer electron and to settle it in the outermost shell. किसी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, किसका जॉब है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अंदर है और बाहर 6 शेल्स है, उसको 6 शेल्स के बियॉन्ड जाना है, बीच में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करते हैं, वो न्यूक्लियर चार्ज को वहीं पर रोकते हैं और आगे जाने से मना करते हैं। जितना शेल का नंबर बढ़ता जाएगा न्यूक्लियर चार्ज आगे तक नहीं पहुंच पाता, समझ आ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जब लास्ट शेल तक नहीं पहुंच पाएगा उसका इफेक्ट 0, और वो किसी इलेक्ट्रॉन को अंदर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। व्हेन आई एम सेइंग 0 इट्स नॉट ट्रू, रहता है इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस इफेक्ट नहीं दिखाता, बट उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होता जाता बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है। तो इफेक्ट डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है ना इलेक्ट्रॉन के साथ, दैट विल नॉट बी गुड। तो जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होती है जितना अट्रैक्शन अच्छा बैठता है। दैट एटम विद 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन स्ट्रांगली इट विल बी हेल्ड, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है। और स्ट्रांगली कैसे हेल्ड होगा, व्हेन एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, स्मॉलर साइज शुड बी, ठीक है बेटा। अब नीचे जाते हुए जर्नली तो हमें ये दिख गया, लेकिन क्या आपने देखा ये एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है। जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ आऊंगी तो आई कैन सी आयोडीन ज्यादा एनर्जी पे करता है कंपेयर टू एसिटिन, ब्रोमीन उससे भी ज्यादा, क्लोरीन उससे भी ज्यादा, तो सेम आई वाज एक्सपेक्टिंग फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में हाउ शुड राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर क्लोरीन, कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, दिस वन इज लेसर नेगेटिव, ठीक है, स्मॉलर है, सीधा स्मॉलर भी लिख सकते हो। फ्लोरीन में जो एनर्जी रिलीज आउट हो रही है वो क्या है, कम, और क्लोरीन में जो अमाउंट रिलीज हो रहा है वो ज्यादा है। नेगेटिव का मतलब सिर्फ रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। ये 328 एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये 349 किलो जूल, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था, 349 से ज़्यादा हो सकता था, 350, 370, 380 कुछ भी हो सकता था, बट ये स्लाइटली कम हो,
यहाँ पर क्या रीजन देंगे, यहाँ पर हम रीजन देंगे जो साइज का फैक्टर है वही यहाँ पर इसका एक रिवर्स पॉइंट है या फिर इसका एक बैड पॉइंट, ड्रॉबैक। व्हाट इज दैट? 2p सबशेल का साइज 2p5, द 2p सबशेल यहाँ पर आप लिखेंगे इट इज एक्सेप्शनली स्मॉल, 2p subshell is exceptionally small, exceptionally small. The upcoming electron जो 2p5 में इलेक्ट्रॉन गेन करके 2p6 बनता है, that upcoming electron feels inter electronic repulsion. Due to exceptionally small size of fluorine, upcoming electron feels or faces inter electronic repulsion. ठीक है, सो सम ऑफ द एनर्जी, फ्लोरीन एनर्जी तो बहुत हाई रिलीज करता है, इससे भी ज़्यादा, लेकिन हमें बाहर जो नेट एनर्जी दिखती है वो है 328 विच इज लेसर। तो एक्स्ट्रा अमाउंट गया कहाँ? सम ऑफ द अमाउंट इज यूज्ड टू ओवरकम दैट रिपल्शन। सम ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड बाय द एटम टू ओवरकम दैट रिपल्शन। उस रिपल्शन को कम करने के लिए कुछ एनर्जी वहीं पर कंपनसेट हो जाती है, यूज हो जाती है। सो द नेट अमाउंट इवॉल्व्ड विल बी लेसर। ठीक है, लेस अमाउंट विल बी इवॉल्व्ड इन केस ऑफ फ्लूइड। ठीक है, दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इनमें भी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, जैसे ऑक्सीजन के लिए दिस वाज बीन डन। Oxygen gain 1 electron becomes oxide. O minus gain 1 electron became O2 minus. This one will be called electron gain enthalpy 1. This one will be called electron gain enthalpy 2. यहाँ पर ध्यान रखना, अगर फर्स्ट वाला एंथैल्पी नेगेटिव है, सेकंड वाला हमेशा पॉजिटिव है। सो राइट डाउन सेकंड electron gain enthalpy, ठीक है ना, is always positive for non-matters while first is negative, while first electron gain enthalpy is negative. ठीक है, यहाँ पर नियर अप्रॉक्स एक्चुअल वाली आई डोंट रिमेम्बर -141 एनर्जी नियर अबाउट रिलीज होती है और यहाँ पर 720 किलो जूल एनर्जी देना पड़ता है। कैन वी अकाउंट फॉर दिस कि सेकेंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव की हो जाती है, पहले वो इलेक्ट्रॉन लेता है पर बाद में negative charge is further adding and effective nuclear charge is decreasing. न्यूक्लियस का चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स में कम होता जा रहा है एंड यू आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन टू अ नेगेटिवली चार्ज स्पेशल, रिपल्शन विल बी इवन हाई, ज़्यादा रिपल्शन। तो दूसरी बार में आप जब कर रहे हैं तो आप नेगेटिवली चार्ज स्पेशल को और नेगेटिव दिखा रहे हैं। ठीक है, रिपल्शन विल बी इवन स्ट्रॉन्गर। So large amount of energy will be required. ठीक है, तो अभी हम फ्यूचर में नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे कि बनता तो फिर भी O2 माइनस है, एंड हम नहीं बनाते हैं नेचुरली, O2 माइनस ही बनता है, O माइनस नहीं बनता है। ऑक्साइड जितने भी हैं बट में O2 माइनस। सो इट आंसर लाइज इन वन मोर एंथैल्पी टाइप, वहाँ बात करेंगे, देयर इज अ क्वेश्चन, इसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। ठीक है, O2 माइनस क्यों बनता है। Done.